एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे औसत। औसत का मतलब एवरेज, और एवरेज का आज पढ़ेंगे लास्ट पार्ट में वो क्वेश्चन कवर करेंगे जो क्वेश्चन छूट गए हैं, जिसको कह सकते हैं आप मिसलेनियस टाइप क्वेश्चन। और इस टाइप में हम लोग पढ़ेंगे, देखिए लाइब्रेरी टाइप के क्वेश्चन, जू वाले क्वेश्चन जो होते हैं, चिड़ियाघर वाला, और उससे रिलेटेड और भी बहुत सारे स्कूल कॉलेज में बच्चों की संख्या किस दिन आए किस दिन नहीं है, उस तरीके के क्वेश्चन, और मेस में जो क्वेश्चन होते हैं औसत घट जाता है लोगों के आने से, इस तरीके का और भी बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे आज के लास्ट इस पार्ट में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये पार्ट पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन ये है कि लाइब्रेरी वाला ये सवाल है कि प्रति सप्ताह लाइब्रेरी में आने वाले छात्रों की संख्या का औसत 240 है। प्रति सप्ताह का मतलब आप समझे कि हर सप्ताह और संडे इसमें छोड़ के, तथा हर रविवार को, क्योंकि रविवार अलग से दिया है ना, तथा हर रविवार को आने वाले छात्रों का औसत 510 है। यदि महीना रविवार से शुरुआत हुआ हो तो पूरे महीने का औसत बताएं। क्वेश्चन बहुत आसान है, कह रहा है कि किसी महीने में लाइब्रेरी में आने वालों की संख्या 240 है। साप्ताहिक देखी जाए तो यह महीने का औसत भी 240 है, लेकिन ये महीने का औसत 240 रविवार को हटा के है। लेकिन हर रविवार 510 आते हैं, तो आपसे पूछा है जो रविवार आते हैं, रविवार से अगर महीना शुरू हुआ है तो 1 तारीख को रविवार पड़ेगा, फिर उसके बाद 8 को पड़ेगा, ऐसे ही 15 को पड़ेगा, 22 को पड़ेगा। तो कहने का मतलब है उस महीने में रविवार की संख्या आपके 5 पड़ेगी, ना कि 4। ठीक है, तो 5 रविवार की संख्या पड़ेगी। आप सवाल को कैसे करेंगे पहले मैं आपको बता दूं। जैसे मैं ऐसा मान ले रहा हूं कि मानना क्या कि औसत जो है, औसत कितना है 240। ये औसत आपके संडे को माइनस करके, संडे इसमें नहीं है, अगर संडे इसमें ऐड कर दिया जाए। आप जरा मुझे बताओ कि अगर हर संडे को भी 240 आते तो क्या औसत 240 नहीं रहता? तो आप कहते हैं अगर हर संडे को भी ये 240 ही आते, अगर हर संडे को भी 240 आते तो औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 240 से ज्यादा लेके आए हैं, 240 से अगर ज्यादा लेके आया है तो उसी 240 को 30 दिनों में मैं बांट दूंगा कि 30 लोगों को बराबर बराबर मिलना चाहिए। कितना ज्यादा लेके आए पहले ये देखा जाए। हाँ, 510 240 से कितना ज्यादा है? 0, और ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 270। एक संडे को ज्यादा लेके आ जा रहा है। ऐसे कितने संडे पड़ रहे हैं? 5। यहाँ पे मैं बात लिख दे रहा हूँ, तो 270 इंटू 5, इतना आप ज्यादा लेके आ रहे हो। इसको मैं कह रहा हूँ बांटना है, तो कितने लोगों में बांटना है? तो आप कहेंगे पूरे के पूरे 30 दिनों में, क्योंकि महीने की बात पूछा है। यहाँ से आप करेंगे तो प्रति की पॉकेट में 45 और जाएगा, यानी 45 औसत में बढ़ जाएगा। तो पहले औसत कितना था? पहले औसत था 240 और उसमें 45 बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 285। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है। आप बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना कि बैठ के मल्टीप्लाई करो उसके बाद देखो एक दिन का, ऐसे नहीं करना कि 25 में 240 से गुणा करो, 5 में 510 से गुणा करो, दोनों को जोड़ो, फिर 30 से डिवाइड करो। नहीं, जब मुझे बात पता है कि 240 है तो मैंने कहा कि 240 से कितना ज़्यादा है, तो आपने कहा 270। लेकिन ये 270 सिर्फ एक संडे को ज़्यादा है, ऐसे 5 संडे आए होंगे, यानी कि मिला के कितना ज़्यादा हो गया? 270 इंटू 5। कहाँ पे? 270 इंटू 5, ये इतना एक्स्ट्रा है। इस एक्स्ट्रा को हम क्या करते थे, याद है ना पिछली बात? इस एक्स्ट्रा को हम करते थे जितने लोग हैं उसमें डिवाइड कर दो, तो 30 में डिवाइड हुआ तो आया कितना? 45। और 45 अगर आया तो 45 सबको और मिलेगा, 240 था, 45 और मिला तो सबकी पॉकेट में 285, यानी उस पूरे महीने का अगर औसत की बात करें तो 285 होगा। कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन ये होगी कि 240 तो महीने का औसत था। नहीं, ये 240 महीने का औसत नहीं था, ये 25 दिनों का था, 5 संडे हटा के था, इस वजह से ये 30 दिनों का एक्चुअल आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 2 चिड़ियाघर वाले पे सवाल देखते हैं। किसी सप्ताह में, सप्ताह मतलब वीक, किसी सप्ताह में चिड़ियाघर में जाने वालों की संख्या का औसत 40 है। यदि उस दिन को हटा दिया जाए जिस दिन बंद था, मतलब चिड़ियाघर जिस दिन बंद था उसको हटा दिया जाए, क्योंकि ये जो 40 औसत है ये 7 दिनों का है, उसमें बंदी भी थी। ठीक है, अगर उसमें बंद था जिस दिन, उसको हटा दिया जाए तो औसत 56 हो जाता है। तो आपसे पूछा है कितने दिन बंद था। देखिए आप इसको पहले तो दिमाग में आया होगा, इसको इस तरीके से कर लेते हैं बेसिक तरीके से कि योग इसका क्या हो जाएगा। तो आप बोलेंगे 40
औसत था कितने दिनों का था, 7 दिनों का, तो यहाँ से आ जाएगा 280 लोग। 280 लोग जू को आए, ठीक है, चिड़ियाघर में 280 लोग आए। अगर मैं आपसे कहूँ कि 280 लोग आए, 280 लोग आए, तो इसको आप बताओ कि अगर अब प्रतिदिन 56 आ रहे हैं तो कितने दिन आए होंगे। तो आप कहेंगे 280 में 56 से डिवाइड कर लो, ये पता लग जाएगा कितने कितने दिन। अरे 56 पहले दिन आए होंगे, 56 दूसरे दिन आए होंगे, 56 तीसरे दिन आए होंगे, ऐसे करेंगे तो जहाँ पे 280 आ जाएगा वहाँ पे बात खत्म हो जाएगी। उससे अच्छा है कि आप इस चीज़ को भाग दे लो। 7 से संख्या कट रही है, 7 7 49, 7 8 56, 7 4 28, 0 8 5 40, यानी कि 5 दिन लोग आए तभी तो 56 आए। 5 दिन आए, इसका मतलब आपसे ये नहीं पूछा है कितने दिन लोग आए, आपसे ये पूछा कितने दिन बंदी थी या कितने दिन जू बंद था। तो एक वीक में 7 दिन होते हैं, 5 दिन लोग आए हैं, इसका मतलब 2 दिन आपके बंद था जू। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये भी था, थोड़ा सा आप सोचते इसको, देखो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। दूसरा तरीका ये भी था कि 40 औसत होने का मतलब यही तो है, 40 40 40 40, ऐसा कब तक लिखता रहूँगा जब तक 7 न हो जाए। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। प्रतिदिन 40 40 40 आ रहे हैं, यही मतलब औसत है। और कह रहा है कि अब औसत 56 हो जा रहा है, तो आप बताओ 56 हो गया, कितने एक्स्ट्रा आ रहे हैं अब। तो आप बोलेंगे 16 एक्स्ट्रा आ रहे हैं। अगले दिन भी 16 आए होंगे, यानी कि 32 एक्स्ट्रा हो गए। मैं ये तब तक करता रहूँगा जब तक कि ये एडजस्ट ना हो जाए। तीसरे दिन भी 56 आए होंगे, 16 3 48 एक्स्ट्रा हो गया, फिर 56 आए होंगे, फिर 56 आए होंगे। आप देखेंगे 16 32 48 और 16 चौके 64, 16 5 80 एक्स्ट्रा हो गए। तो यही 80 जो थे 40 40 इधर ले आके एडजस्ट हो गए। तो आप देखेंगे कि कितने दिन लोग आए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, 5 दिन लोग आए और 2 दिन क्या थी आपकी वहाँ पे छुट्टी थी, 2 दिन बंद था जू, ठीक है। दोनों तरीके आपके अच्छे हैं, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी तरीका अगर चाहे तो इसको थोड़ा सा शॉर्ट में आप ऐसे कर सकते थे, 40 × 60 टोटल हो गया, इसको 56 से डिवाइड कर लो, बात पता लग जाएगी कितने दिन था, ठीक है। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, दोनों मेथड अच्छा है, आप जिस तरीके से करें सभी अच्छा है, ठीक है। अगला सवाल अब देख लेते हैं, मेस से रिलेटेड सवाल है। मेस वाले में सवाल बड़े टफ लगते हैं आपको, लेकिन होते बड़े आसान है, तो वो सवाल देखते हैं। पहले तो ये सवाल देखें, आपको सवाल पढ़ के पहली बार अगर आप देखेंगे तो सवाल आपको समझ ही में नहीं आएगा कि औसत घट रहा है, खर्च कैसे बढ़ रहा है। तो ये बात मैं पहले समझा दूंगा। सवाल पहले एक बार मैं भी पढ़ दे रहा हूँ आपके सामने कि एक कैंटीन में 24 छात्रों का औसत खर्च 5 रुपए घट जाता है, जबकि कुल खर्च 800 रुपये बढ़ जाता है जब 5 नए छात्रों को खर्च भी शामिल किया जाता है। तो 24 छात्रों का औसत खर्च बताएं। 24 छात्र पहले थे, उसमें 5 छात्र जब बढ़ते हैं तो आप कह रहे हैं, आपसे ये कह रहे हैं कि 5 रुपये औसत तो घट जाता है, लेकिन कुल खर्च 800 रुपये बढ़ जाता है। इसका मतलब एक बात यहाँ पे समझनी पड़ेगी आपको, अगर कुल खर्च 800 रुपये बढ़ जाता है, अगर कुल खर्च 800 रुपये बढ़ जाता है, इसका मतलब वो 5 जो नए छात्र थे वो 800 मिला के खर्च कर रहे हैं, 5 मिला के 800 खर्च कर रहे हैं। यही तो मतलब हुआ, 5 के आने से 800 रुपये और ज़्यादा लग रहा है। इसका मतलब वो 5 लोग 800 मिला, 5 लोग मिल के 800 रुपये खर्च कर रहे हैं। जैसे ये बात मैं आपको समझा दे रहा हूँ, आप बाहर रहते होंगे रूम लेके, तो रूम लेके जब आप रहते हैं तो खाना बनाने वाले को लगाए रहते हैं और तय कर देते हैं, मान लेते हैं कि आप 2 लोग हैं, आप 2 लोग हैं और आपने तय कर लिया ऐसा कि आपने ऐसा कहा कि 900 रुपये पर हेड रहेगा, मतलब 1800 रुपये 2 लोग मिलके देंगे खाना बनाने वाले को। लेकिन होता उसमें क्या है कि आप असल में रहते हो 3 लोग, मैं बातें समझा रहा हूँ बस, रहते हो 3 लोग और देते हो कितना 1800। पहला स्टेप तो ये समझो, तो पर हेड अब कितना पड़ेगा 600। ये तो रही बात आप लोगों की बातें समझाने के लिए, आप समझो बात को कि 900 और 900 1800 रहता था, लेकिन आपने कहा कि नहीं, जो नया बंदा है उससे भी पैसे लेंगे तो बराबर बराबर 600 600 600। आपने देखा कि पहले औसतन 900 रुपये खर्च होते थे, अब 600 हो रहे हैं, इसका मतलब 300 औसत घट रहा है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन मैं आपको बता दूं, दूसरी कंडीशन में ये बता रहा था कि अगर औसत 900 मिला के 1800 खर्च कर रहे हैं और आपने
काम बनाने वाले से अगर ईमानदारी दिखाई और आपने कह दिया कि एक बंदा और आ गया है, तो उन्होंने कहा कि 9 तिरिक के 2700 रुपये होगा, पर हेड 900 रुपये पड़ता है। लेकिन आप एक काम करो, आप सिर्फ 800 रुपये पर हेड दो, या फिर वो ये कहे कि 2400 रुपये दो, मेरा काम चल जाएगा। 2700 ना दो, 2400 दो, तो आप कहेंगे अब ये चीज़ 3 लोगों में बटेगी, जिससे क्या हो जाएगा 800 800 800। बात यहीं पे समझ लो। अब क्वेश्चन में यहाँ पे समझा दे रहा हूँ कि पहले किसी मेस का 2 लोगों का खर्च 1800 था या औसत 900 था, औसत 900 था। लेकिन एक नए बंदे के आ जाने से नया बंदा जो आता है वो खर्च कितना कर रहा है, तो आप बोलेंगे पहले हम 2 लोग मिला के 1800 कर रहे थे, अब 2400 खर्च हो रहा है, यानी कि 600 रुपये खर्च कर रहे हैं। अब सवाल मैं यहाँ से फ्रेम कर दे रहा हूँ आपको कि 2 स्टूडेंट हैं, 2 स्टूडेंट का औसतन खर्च 900 है। एक नए स्टूडेंट के आ जाने से प्रति व्यक्ति 100 रुपये कम खर्च होता है, लेकिन कुल खर्च 600 रुपये बढ़ जाता है। अब बात समझ में आई, औसत घट रहा है लेकिन खर्च आपका बढ़ रहा है। और ये कौन से खर्च बढ़ रहे हैं, तो जो नया आता है वही लेके आता है, वही बढ़ेगा भी। ठीक है, बात को यहाँ से समझ चुके हो। अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। जैसे इसको करने के 4 से 5 तरीके, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, बेस्ट तरीका जो अब तक आप यूज करते आ रहे हैं। जैसे आप ये कहते हैं ना कि 24 छात्रों का औसत यही तो नहीं दिया, तो इसको x मान ले रहा हूँ, कुछ रहा होगा, बस ये बोला है ना 5 रुपए घट जाता है। फिर कह रहे हैं कि 5 नए लोग आ रहे हैं, तो इसका मतलब 24 में 5 जोड़ दिया, 29 लोग हो गए, ये मेथड। लेकिन औसत पहले x था, अब उससे 5 कम हो गया, यानी x माइनस 5 हो गया। आप लोग क्या कर रहे थे, ये कह रहे थे माइनस का 5 हो गया और ये प्लस का 5 हो गया, राइट। फिर आप कह रहे थे इसका इससे गुणा होगा, इसका इससे होगा, तो इसका इससे होगा, तो आप क्या कहेंगे 5x माइनस 25। जब इसका इससे करेंगे तो माइनस 120। तो ये किस चीज की वैल्यू आती थी, तो आप कहते थे नए का खर्च आता था, नया जो भी रहता था उसका ये खर्च आता था, ऐसे करने पे, क्रॉस करने पे। तो नए का खर्च है कितना, तो आप कहेंगे 800 रुपये जो बड़ा वही तो होगा, वही चीज तो कम से समझा रहा था मैं। ये माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, 145 उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 5x बराबर 145 इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 945, जहाँ से x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 945 डिवाइडेड बाई 5। तो 5 कम में 5 और 4 44, 5 8 40, 5 9 45। देखिए आपसे पूछा क्या है, आपसे ये पूछा है कि 24 पारियों का औसत बताएं। तो अगर x की वैल्यू आ गई तो 24 की औसत आ गई है, x की कितनी आ गई 189। लेकिन अगर आपसे 29 पारियों का या नया औसत पूछता, देखो इसको 24 पारी का औसत पूछ सकता है, पुराना औसत पूछ सकता है, इसको 29 पारियों का औसत पूछ सकता है, या फिर नया औसत पूछ सकता है उस कैंटीन या मेस का। तो अगर नया पूछा होता तो आप कहते 189 से ये 5 कम हो जाएगा, 184 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके के सवाल इस मेथड पे करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। वन ऑफ द बेस्ट मेथड है ये, आपको शुरुआत से बताते आ रहा हूँ। इस सवाल को नोट कर लें। अगला सवाल इसी तरीके का एक और देख लेते हैं। ये सवाल देखें, एग्जैक्टली वही सवाल है, बस इसमें हमने क्वेश्चन नंबर आज के सेशन का ये 4 है, एग्जैक्टली वही सवाल है। और इस सवाल को, वीडियो को कुछ देर के लिए पॉज करें, पॉज करके ट्राई करने की कोशिश करें, और सवाल उम्मीद है कर लेंगे। मैं कुछ देर के लिए हट जा रहा हूँ ताकि आपको बातें समझ में आए, आप पढ़ सकें। अब मैं सवाल कर रहा हूँ, ठीक है। 18 छात्रों का खर्च कितना बोल रखा था, नहीं पता था x, लेकिन 9 नए लोग आ जा रहे हैं, इसका मतलब 27 हो जा रहे हैं, जिससे यहाँ पे 5 रुपये इसके पहले घट रहा था, अभी 5 रुपये बढ़ रहा है। यहाँ से पॉजिटिव का 5 हुआ, 5 बढ़ा, यहाँ से पॉजिटिव का 9 हुआ, 9 से इसमें मैंने किया तो 9x प्लस 45 हो गया। मल्टीप्लाई करना आप जानते हो, प्लस 90। इस तरीके से करते हैं। ये किसके बराबर आ जाता है, नए का खर्च कितना है 900। तो 90 और 45 मिला के 135 हुआ, 135 जाके उधर माइनस हो जाएगा, चलिए करके दे रहे हैं। 135 इधर माइनस हो जाएगा, राइट, तो ये हो जाएगा 765। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा 765 डिवाइडेड बाई 9। 9 8 72, 4 9 5 45।
आपका औसत कितना निकल के आ गया 85। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में आपके 85 भी रहेगा, टिक करके बिल्कुल आगे नहीं बढ़ना, ये आपका आंसर नहीं है, क्योंकि आपसे ये नहीं पूछा 18 पारियों का बताओ, ये 18 लोगों का बताओ, आपसे 27 पूछा है, इसका मतलब नया औसत वो पूछना चाह रहा है। और नए का मतलब नया क्या है, x + 5, x की वैल्यू 85 है + 5, यानी कि आंसर आपका 90 होगा। 85 पे टिक नहीं करना है, ठीक है, ये बात ध्यान देनी है आपको। बाकी सवाल में ऐसा कुछ है नहीं। इस सेशन को यहाँ पे खत्म कर देना चाहिए। लेकिन आप सोच रहे हो कि बैट्समैन पे मैंने सवाल कराया, बॉलर पे नहीं कराया। बॉलर पे मैंने सवाल इसलिए नहीं कराया कि वो एलिगेशन में मैं कराऊंगा। एवरेज के बहुत सारे टाइप मैंने छोड़े हैं, जो एलिगेशन के टाइप हैं मैं एवरेज में नहीं कराऊंगा उसको। जब एलिगेशन पढ़ाऊंगा तो एक एक टाइप लेके चलूंगा, आप बेफिक्र रहें, कोई ऐसा टाइप नहीं है जो छूटेगा। खैर एक सवाल कर ही लेते हैं, आपको ये ना रहे कि वो क्वेश्चन छूट गया। एक सवाल कर लेते हैं, फिर एलिगेशन में उस तरीके के सवाल बहुत सारे देखेंगे। बॉलर वाला ये सवाल है। बॉलर वाला सवाल कराने से पहले मैं ये बात आपको बता दूं कि औसत एक बल्लेबाज पे होता है और एक बॉलर पे होता है। कहने का मतलब एक बैट्समैन पे औसत होता है और एक बॉलर पे होता है। लेकिन बैट्समैन का औसत तब बढ़ता है जब वो ज़्यादा रन बनाता है, लेकिन बॉलर का औसत तब बढ़ता है जब वो कम रन देता है। कम रन दे के जितनी विकेट ले ले वो औसत उसका इम्प्रूवमेंट वो कहलाएगा। लेकिन अगर बैट्समैन है और बिना आउट हुए या कम आउट हुए ज़्यादा रन बनाएगा तो उसका औसत तब इम्प्रूव होगा। दोनों में यही फ़र्क है। फिलहाल बॉलर का है, इसका मतलब जल्दी जल्दी विकेट लेगा तो इसका औसत इम्प्रूवमेंट होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। एक गेंदबाज का औसत रन प्रति विकेट 11.5 है। अगली पारी में वह 40 रन देकर 5 विकेट लेता है, जिससे उसका बॉलिंग औसत 0.5 कम हो जाता है। उसके द्वारा लिए गए कुल विकेटों की संख्या बताएं। कम हो जाता है तो ठीक है, समझ में आ रहा है, कम हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कम कर देंगे। लेकिन अगर ये बोल दे कि उसका इम्प्रूवमेंट हो जाता है या फिर अच्छा हो जाता है तो फिर वहाँ पे बात दूसरी हो जाएगी, आपको दूसरा लॉजिक लगाना होगा। खैर इस सवाल को कैसे करूँगा मैं आपको बता दूँ कि देखें, अगर इसको एलिगेशन पे करना, एलिगेशन कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, एलिगेशन एक मेथड है। वो मेथड मैं आपको बता दे रहा हूँ। एवरेज विकेट यहाँ पे लिखना है, एवरेज विकेट यहाँ पे लिखना है, एवरेज विकेट यहाँ पे लिखना है, ठीक है। इस तरीके से ये बीच वाला जो होता है दोनों का मिश्रण होता है, यानी दोनों मिला के होता है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि एक बल्लेबाज का औसत रन प्रति विकेट 11.5 है, तो अगर 11.5 है तो आप कहेंगे 11.5 औसत है, ठीक है, पहले। लेकिन अगले 5 विकेट लेके 40 रन देता है, तो आप बताएं, जरा आप बताएं कि 40 रन देता है तो अगर 5 विकेट लेता है यानी कि इसका औसत 8 रहा होगा। औसत ऐसे ही निकालते हैं, योग बटे संख्या कितनी है, तो यहाँ पे 8 रहा होगा। लेकिन ऐसा ये कुछ पारियों का है, ये नहीं पता कितनी पारियों का, लेकिन ये कितनी पारियों का है, 5 पारियों का। ये बात दिमाग में रखना है। लेकिन अगर मैं पूछूं दोनों मिला के कितना होगा, तो आप कहेंगे दोनों मिला के आपसे ये बोला है कि पहले 11.5 था, अब 0.5 कम हो गया, इसका मतलब कितना हो गया, 11 हो गया, 0.5 कम हो गया। तो बड़े में से छोटा घटाना ही एलिगेशन है। इसमें से इसमें घटाएंगे तो ये 0.5 आएगा, और इसमें से इसमें घटाएंगे तो ये कितना आएगा, 3, ऐसे ही आएगा। आप इस चीज़ को चाहें तो पॉइंट हटा लें तो यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, 5 6 में 5, 5 6 का 30, तो कितना आ गया, 6:1। कहने का मतलब है जो चीज़ नहीं दिया है कितने विकेट यहाँ पे थे, वो उसका हिस्सा 6 है, और जो यह 5 है ना, 5 विकेट, उसका हिस्सा 1 है। अगर मैं पूछूं कुल हिस्सा कितना है, तो 6 और 1 मिला के 7 विकेट लिया है, 7 इकाई में विकेट लिया है, ठीक है। मैं यहाँ पे इस चीज़ को कर दे रहा हूँ। तो आप देखेंगे 1 की वैल्यू कितनी है, 1 की वैल्यू कितनी है, 5। अगर 1 की वैल्यू 5 है तो अगर आपसे ये पूछा होता कि पहले कितना विकेट लिया तो 6 से गुणा करता, लेकिन आपसे पूछा है कुल कितनी विकेट लिया, 6 और 1 मिला के 7 से गुणा होगा, तो कुल मिला के 35 विकेट लिए। इस तरीके से सवाल इस तरह का कर सकते हैं कि बल्लेबाज वाला, सॉरी बॉलर वाला कभी भी सवाल आए तो इस तरीके से सवाल आप कर सकते हैं बड़े आसानी से, ठीक है। तो औसत आज फाइनली हम खत्म कर रहे हैं। औसत से रिलेटेड आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है आप मुझे भेज सकते हैं। और यहाँ पे आपका टेलीग्राम पे आपको लिंक दिख रहा होगा, यहाँ पे टेलीग्राम दिख रहा होगा, वहाँ से आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में भी जाके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि औसत खत्म हो गया है, अब हमारा इस औसत पे टेस्ट होगा टेलीग्राम चैनल पे।
और टेस्ट में लगभग सारे वही सवाल लेंगे जो हमने पढ़ाए हैं, क्योंकि उसमें हमको ये देखना है कि आपने कितना याद रखा है। अगर आपने पढ़ा है तो टेस्ट देंगे, अगर नहीं होगा तो आप उसको ट्राई करने की कोशिश करिएगा। अगर टेस्ट देने के बाद अगर आप कर ले रहे हो, उसके बाद आपको कभी नहीं भूलेगा, नहीं ये लेक्चर देखने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसी उत्साह और उमंग के साथ बने रहें, अगले टेस्ट की तैयारी करते रहें। मैं बहुत जल्द बता दूंगा कि टेस्ट कब है, टेलीग्राम से आप जुड़ जाएं। चले आज के लिए इतना ही, चले बहुत बहुत शुक्रिया आपका।